जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा वो लोंगियान के सिटी में बिलो टायरन आ गया था, जो कि उसके सेक्ट के इमोर्टल बिलो गार्डियन का बेटा था। बिलो टायरन वहां पर डेथ माइन यानी कि थंडर सीक्रेट डोमेन के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए आया था, जिसकी वजह से वहां पर उसने किंग को गार्ड करने के लिए बाहर रुका दिया था ताकि कोई भी डेथ माइन के अंदर आके उसको डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा लुयांग वहां पर उस डेथ माइन के एंट्रेंस के पास आ गया था उसके अंदर जाने के लिए, मगर तभी उसको किंग ने वहां पर देख लिया था, जिसकी वजह से वो उस पर हमला करने के लिए आसमान में उठ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पाउस का यूज करते हुए लुयांग पर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग थोड़ा सा पीछे खिसक गया था, मगर किंग वहीं पर ही नहीं रुकता है। उसने काफी सारे एनर्जी बॉल्स बनाते हुए लुयांग पर हमला कर दिया था, लेकिन लुयांग भी यहाँ पर काफी तेजी से मूव करते हुए सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उसके बाकी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहता है लगता है कि अभी भी तुम इतने सालों में प्रोग्रेस नहीं कर पाए हो। ये सुनकर अब किंग अपने सिपाहियों को लुयांग पर हमला करने के लिए कह देता है, जो सुनकर उसके सभी सैनिक भी काफी तेजी से लुयांग के पास जाकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर अब लुयांग भी वहाँ पर अपना ऑर्डर रिलीज कर देता है और वहाँ पर लुयांग के सिर्फ और प्रेशर की वजह से ही वो सभी सैनिक पीछे खिसकने लगे थे। साथ ही साथ लुयांग उन पर अपने सोच से हमला करके उनको खत्म भी किए जा रहा था। तो ये देखकर अब एक सैनिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पर अपने बिल और स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है, जिसके बाद वो अपने हेवेली वेपन से लुयांग की तरफ हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुयांग अपने दोनों वेपन्स की मदद से उसके वेपन्स को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसकी दोनों सोच आकर उस सैनिक को भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो सैनिक वहीं पर ही मारा जाता है। वो अपने लोगों को मरता हुआ देखकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर अपने बिल और स्पिरिट बॉडी को समन करके लुयांग के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही अपने दोनों सोच का यूज करते हुए उसके स्पिरिट बॉडी के ऊपर हमला करके उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुयांग उसको ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ काफी दूर पीछे चला जाता है। ये देखकर अब किंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर काफी तेजी से अपने स्पिरिट बॉडी का यूज करते हुए लुयांग पर हमला कर देता है। लेकिन इस पर लुयांग ने भी उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया था और अब वहाँ पर लुयांग को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर यूनाइटेड स्प्लिटिंग आर्ट का यूज करते हुए अपने पिरामिडल स्प्लिट को समन कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ पर इंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दो ड्रैगन्स आकर किंग के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो ये देखकर अब किंग भी अपने स्पिरिट बॉडी का यूज करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स को किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट की वजह से वो नीचे आ गया था, जहाँ से वो लुयांग से कह रहा था कि अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल 6 लेवल का हेवेली गॉड होता तो फिर वो डेफिनेटली इस अटैक से मारा जाता, लेकिन मैं कोई नॉर्मल हेवेली गॉड नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर वो अपने स्किल को परफॉर्म करते हुए दो पावरफुल जायंट पाम अटैक को लुयांग की तरफ कर देता है। तो ये देखकर लुयांग ने भी उसको रोकने के लिए अपने स्पिरिट के साथ मिलकर दो स्वॉर्ड स्लेस उसकी तरफ लगा दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर लुयांग के अटैक्स उससे टकराता है तो उसके अटैक्स ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किंग के अटैक्स को कुछ भी नहीं पड़ता है और वो काफी तेजी से लुयांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लुयांग को इतने समय तक किंग के सामने टिकता हुआ देखकर ये दोनों हेवेली गॉड आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्यान-कुन ब्लेड मास्टर सिर्फ 3rd लेवल का हेवेली गॉड है, लेकिन फिर भी वो किंग के सामने इतना देर तक टिक पा रहा है। सच में ये बंदा तो बहुत ही कमाल का है। फिर इधर लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो अगर ये फाइट और भी ज्यादा लंबा हो गया तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और ये कहकर वो अपने हेवेली वेपन्स को अंदर रखकर इमोर्टल वेपन्स को बाहर निकाल देता है और उससे दो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लेस उन दोनों जायंट पाम के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से दोनों के ही अटैक्स वहाँ पर एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये देखकर किंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और जिसके तुरंत ही वो अपने पाउस का यूज करते हुए वहाँ पर मल्टीपल सोर्स को क्रिएट करके लुयांग पर हमला कर देता है। तो ये देखकर लुयांग ने भी वहाँ पर अपने इमोर्टल वेपन्स का यूज करते हुए फिर से दो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लेस उसकी तरफ लगा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर किंग के सभी अटैक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और लुयांग के वो दोनों स्लेस जाकर उसको हिट कर गए थे, जिसकी वजह से किंग घायल होता हुआ काफी दूर पीछे जा गिरता है। ये देखकर अब किंग खुद से ही कहता है मैं इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। और ये कहकर वो काफी तेजी से उस एंट्रेंस के अंदर चला गया था। तो ये देखकर अब लुयांग भी अपने सोच को अंदर रखते हुए उस एंट्रेंस के अंदर चला जाता है। लुयांग को अंदर जाता हुआ देखकर ये सिपाही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक सिपाही कहता है कि उसको अंदर जाने दो, हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं, अगर हमने उसको रोकने की कोशिश की तो फिर हम उसके हाथों से मारे जाएंगे। वैसे भी सीक्रेट डोमेन के अंदर मास्टर लोंगियान और बिलो टायरन मौजूद है, जिसकी वजह से वो खुद ही इसको देख लेंगे। चाहे क्यान-कुन ब्लेड मास्टर जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो बिलो टायरन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है। फिर उसके बाद हमें सीक्रेट डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग काफी तेजी से लुयांग से बचता हुआ भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम मेरे पीछे आओ और उनके हाथों से मारे जाओ। और ये कहकर वो काफी तेजी से आगे की तरफ निकल जाता है। फिर अब लुयांग भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो उसका आगे पीछा नहीं करता है और वो नीचे जाकर रुक जाता है और कहता
है कि मैंने अभी एलिमेंटल थंडर बॉडी टेक्निक को पूरी तरह से कल्टीवेट किया है, जिसकी वजह से इस तरह का एनवायरनमेंट मेरे उस टेक्निक को इनहेंस करने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। जिस पर अब गॉड किंग ली सेन उससे कहता है तुम मेरे बातों को ध्यान से फॉलो करना और कोई भी मिस्टेक मत करना। ये सुनकर अब लुयांग भी उसको हाँ कह देता है। फिर ली सेन उसको 23 डिग्री लेफ्ट में घूमते हुए 6 फीट आगे जाने को कहता है, जो सुनकर लुयांग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो एक सेफ एरिया के अंदर आ जाता है जहाँ पर किसी तरह का कोई भी थंडर नहीं गिरता है। वहाँ आने के बाद गॉड किंग ली सेन उससे कहता है तुम यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दो और एलिमेंटल बॉडी को अपग्रेड करने की कोशिश करो, जिससे कि फिर तुम इस सीक्रेट डोमेन के कोर एरिया में बिना किसी दिक्कत के जा सकते हो। ली सेन की ये बात सुनकर लुयांग भी हाँ कहते हुए वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर इधर हम थोड़ी ही दूर में बिलो टायरेंट और ओलोगियन को देखते हैं, जहाँ बिलो टायरेंट अपने किसी खास बोतल में थंडर एसेंस को लेकर रहा था और बाकी लोग वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग भी लुयांग से बचकर भागता हुआ उन लोगों के पास आ जाता है और वो लोगियन को बताता है कि मास्टर क्यान कुन ब्लेड मास्टर फिर से सामने दिखा है और वो इस सीक्रेट डोमेन के अंदर भी एंटर कर गया है। उसकी ये बात सुनकर बिलो टायरेंट भी सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ से लोगियन उससे कहता है क्यान कुन ब्लेड मास्टर यहाँ पर भी आ गया है, तो क्या उसको तुमने यहाँ पर भगा कर लाया है? इस पर वो बताता है कि नहीं, दरअसल मैं क्यान कुन ब्लेड मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, जिसकी वजह से उसने ही मुझे यहाँ तक भगा कर ले आया। किंग की ये बात सुनकर अब लोगियन भी गुस्सा होते हुए कहता है आखिर क्यान कुन ब्लेड मास्टर है क्या चीज जो कि सभी के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है। सच में अब तो मैं भी खुद उससे दोबारा मिलने के लिए बेताब हो गया हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बिलो टायरेंट को छोड़कर बाकी सभी लोग किंग के सर उस सेफ एरिया से बाहर निकल कर लुयांग को ढूंढने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उस जगह पर आने के बाद भी उनको लुयांग कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, जो देखकर किंग हैरान होते हुए कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर ही मौजूद था, तो फिर आखिर वो कहाँ पर चला गया? और ये कहकर वो उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर यहाँ से बाहर चला गया है, इसलिए हमें भी बाहर जाना चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वो सीक्रेट डोमेन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ आकर ओलोगियन अपने एक सिपाही से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर क्यान कुन ब्लेड मास्टर को बाहर आते हुए देखा था? ईश्वर वो ना करते हुए बताता है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर लॉर्ड के साथ ही अंदर चला गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया है। अब उस सैनिक की यह बात सुनकर ओलोगियन और उसके लोग फिर से अंदर चले जाते हैं और फिर बिलो टायरेंट के पास आ जाते हैं, जो देखकर बिलो टायरेंट उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों का मसला खत्म हो गया? इस पर ओलोगियन उसको मना कर देता है और बताता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। ओलोगियन की यह बात सुनकर बिलो टायरेंट उससे कहता है क्या सच में एक लो लेवल का हेवनली गॉड तुम लोगों को इतना ज्यादा परेशानी में डालने के लायक है? और ये कहकर वो आगे कहता है वैसे भी क्यान कुन ब्लेड मास्टर ने एक गॉड किंग को भी नाराज कर दिया है, इसलिए उसको मारने में तुम लोगों की मदद मैं भी करूंगा। बिलो टायरेंट की ये बात सुनकर ओलोगियन भी उसको शुक्रिया कह देता है और कहता है कि चूंकि आप इस पे हमारा साथ भी देने वाले हैं, तो फिर इस बार क्यान कुन ब्लेड मास्टर डेफिनेटली मारा जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग उस दूसरे सेफ एरिया में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर बिलो टायरेंट अपने पास से एक मैजिकल बॉक्स बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर ओलोगियन खुश होते हुए कहता है ये तो बिलो सेडो सोल चेजिंग सैंड है। फिर अब बिलो टायरेंट उस बॉक्स के अंदर मौजूद है सैंड को एक्टिव करते हुए कहता है चाहे क्यान कुन ब्लेड मास्टर है जितना भी अच्छे से छिपा हो, वो इसके डिटेक्शन से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। उसकी ये बात सुनकर ओलोगियन तुरंत ही सीटू को उस एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए भेज देता है ताकि लुयांग यहाँ से कहीं चुपचाप भाग ना जाए। फिर अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर लुयांग को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं और तभी बिलो टायरेंट के उस मैजिकल बॉक्स से सभी सैंड बाहर निकलते हुए एक तरफ जाने लगते हैं। तो ये देखकर अब ओलोगियन कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? क्यान कुन ब्लेड मास्टर थंडर एरिया में कैसे जा सकता है? उसके बाद सुनकर तुरंत ही बिलो टायरेंट अपना वेपन बाहर निकालकर उस थंडर एरिया में भेज देता है और फिर तुरंत ही उसे बुला लेता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, लगता है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर हवा में ही मारा गया है। उसकी ये बात सुनकर ओलोगियन कहता है क्यान कुन ब्लेड मास्टर इतनी आसानी से मारा गया, ये तो सच में बहुत ज्यादा बेकार है जो कि उसे इतनी आसान मौत मिल गई। जिस पर अब बिलो टायरेंट वहाँ से फिर से उसी सेफ एरिया की तरफ जाते हुए इन लोगों से कहता है चूंकि क्यान कुन ब्लेड मास्टर पहले ही मारा जा चुका है, तो इसलिए हमें यहाँ पर रुककर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, हमें अपने कल्टीवेशन को फिर से शुरू कर देना चाहिए। और ये कहकर वो लोग फिर से अपने उसी सेफ एरिया में जाने लगते हैं जहाँ पर वो लोग पहले कल्टीवेट कर रहे थे। और तभी हम उन्हीं के साइड वाले सेफ एरिया में लुयांग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें